आप देख रहे हैं वन इंडिया राजस्थान, आपकी आवाज का रखे सम्मान। राजस्थान में जिनगर समाज एकीकरण को लेकर जिनगर समाज में उत्साह। 8 जिलों में समाज बंधुओं ने दिए सुझाव। राष्ट्रीय जिनगर समाज एकीकरण को लेकर जोधपुर से शुरू हुआ कारवां अब समाज के बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और युवाओं का हाथ थामे पूरे भारत में अपने उद्देश्यों को लेकर एकीकरण यात्रा पर निकल पड़ा है। द्वितीय चरण की यात्रा बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़ होते हुए राजस्थान में जिनगर समाज के सिरमौर, भीलवाड़ा में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान सभी 8 जिलों में एकीकरण टीम को समाज बंधुओं का भरपूर सहयोग मिला और समाज बंधुओं, बुद्धिजीवी और युवाओं, सरकारी कर्मचारियों ने इस मुहिम को खुले मन से सराहना की और तन मन धन से सहयोग करने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। प्रस्तावित करेंगे, एक गान हो हमारा, एक विधान हो हमारा और एक ध्वज हो। तो ऐसे ही हमारा जिनगर समाज का एक ध्वज हो और उसके नीचे सारी गोत्र, किसी भी गोत्र का हो, कहीं भी मिले वो, हमें ये दिखना चाहिए ये जिनगर है। सबसे पहला हमारा संकल्प ये होना चाहिए, हम अलग नहीं है, एक ब्रांड के रूप में काम करें। जैसे एकीकरण यात्रा 23 फरवरी को सुबह 11 बजे बाड़मेर पहुंची, जहां बाड़मेर जिनगर समाज द्वारा राय कॉलोनी स्थित माड़िचा भवन में समाज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर एकीकरण के उद्देश्यों की जानकारी समाज को प्रदान की गई। बाड़मेर में जिनगर समाज एकीकरण ग्रुप की जो आज मीटिंग हुई, उसमें जो उद्देश्य बताए हैं, तो जिनगर समाज शुरू से ही एक नीचे के लेवल पे रहा है, पिछड़े वर्ग में रहा है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जिनगर समाज के अंदर कौशल और बुद्धि का बहुत बड़ा खजाना है। तो जिनगर समाज का एकीकरण करने से जो उद्देश्य बताए, उनके हिसाब से अगर एक नेटवर्क तैयार होता है तो वास्तव में जिनगर समाज पूरे देश में एक हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, सबल हो जाएगा, शिक्षा का विकास होगा और एक दूसरे जिनगर भाई की जो समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा। जिनगर समाज के लिए जो आज की मीटिंग रही, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और सभी लोगों को समझने का मौका मिला। और बाड़मेर जिनगर समाज के अंदर ये बात हर व्यक्तियों को पहुंचेगी और वो भी इसके अंदर अपनी तरफ से पूरा योगदान ले। जिनगर विकास, ये जो एकीकरण की मीटिंग आज की हुई है, एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है। अपने जिनगर समाज के विकास को लेके अपने हर हित के लिए, अपने जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए है, और बेरोजगारी के लिए है, और व्यापार के लिए है। अपने समाज का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। आज देखा जाए ना, जैसे हमारे बाड़मेर की बात करें तो बहुत ही मतलब स्थिति बहुत दयनीय है। मतलब इतनी उसको सही पकड़ के लिए एकीकरण होना जरूरी है। मैं जगदीश सोलंकी। अभी जो एक जिनगर समाज उत्थान के लिए जो इस एकीकरण समिति बन रही है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें समाज में एकता आएगी और जागरूकता आएगी, सब लोग एक होंगे, इसमें समाज का उद्धार होगा। हर वर्ग का, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार में, हर जगह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, सब में हमको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिलेगी तो हम एक कैसे होंगे? राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण होना ही चाहिए, तभी हमारी हर जगह पहुंच होगी, हर जगह हमारी बात सुनी जाएगी, हर जगह हमारी पुकार को कौन सुनने वाला होगा। नहीं तो अभी तक हमारा कोई इतना संगठन है ही नहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बात कह सके। एक मंच राष्ट्रीय स्तर पर होना बहुत ही जरूरी है, आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जिनगर समाज माड़ेचा न्याति भवन में अखिल भारतीय जिनगर विकास या जिनगर समाज के एकीकरण के लिए जो मीटिंग आयोजित हुई और उसमें मैंने भी भाग लिया। और उस एकीकरण में जितने भी पॉइंट थे, 19 पॉइंट है करीबन, तो वो सभी जिनगर समाज के एकीकरण के हित में ही है और ये समाज को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बच्चों की जैसे पढ़ाई है, लिखाई है, ठीक है, नारी उत्थान है और कई उसी में मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट है जो मतलब क्या जिनगर समाज को कई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और मैं इसमें समर्थन देता हूं, तहे दिल से, तन मन धन से मैं इसमें सहयोग करूंगा। एकीकरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम इससे सहमत हैं। मेरा नाम लक्ष्मण चौहान जिनगर, मैं बीजेपी से पार्षद हूँ। इससे पहले मेरी धर्मपत्नी भी पूर्व पार्षद रह चुकी है। आज ये बैठक थी सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज इस बैठक को लेकर
जो अखिल भारतीय जिनगर समाज एकीकरण के लिए बैठक हुई है, उससे जिनगर समाज में जागृति आनी है। और जिनगर समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है, यहाँ शिक्षा की बहुत कम है। हमारे समाज में सबसे कम ही IAS और RAS निकलते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा में अगर बढ़ावा होगा और समाज में एकीकरण होगा तो इससे विकास होगा, तो अच्छे अच्छे पदों पर भी अपने आदमी पहुंच सकेंगे। और उसमें जहां वो पढ़ने जाएंगे तो एक अखिल भारतीय अगर जिनगर समाज एकीकृत हुआ तो वहाँ उसको हेल्प भी मिलेगी रहने में, ठहरने में, पढ़ाई में। इस प्रकार नेशनल लेवल पे जिनगर समाज का एकीकरण होना चाहिए। सर्वप्रथम तो जो मेहमान आगंतुक आए हैं, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो एक बड़े स्तर की मिशन लेकर चले हैं और समाज में जो विकृतियां या जो जिस चीज़ के लिए समाज आज पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस बातचीत को वो लेकर, जिस मिशन को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बाड़मेर वासी उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। यह एक अच्छी मुहिम है और हम लोग हमारे तन मन धन से पूरी रूप से जो आज व्यक्ति के यहाँ पहुंचे हैं उनका पूरा सपोर्ट करते हैं और हम लोग सदैव उनके साथ राष्ट्रीय जिनगर एकीकरण समिति के साथ रहेंगे। सर, अखिल भारतीय जिनगर समाज समिति की तरफ से जो ये मीटिंग रखी गई है, इसके उद्देश्य बहुत ही बढ़िया है और जो एकीकरण के लिए जो उद्देश्य चल रहे हैं और एकीकरण करके जो अखिल राष्ट्र तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि जिनगर समाज एक ब्रांड के रूप में पहचाना जाए, क्योंकि जिनगर समाज बहुत ही विकसित है लेकिन एकीकरण की वजह से पिछड़ा हुआ है। तो एक यूनिट के रूप में काम करके जो वर्क करेंगे सब मिलके, एक साथ मिलके, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इसके बाद शाम 5 बजे बालोतरा के जिनगर समाज भवन में बालोतरा जिनगर विकास समिति के तत्वाधान में बैठक आयोजित की और इसी प्रकार 24 फरवरी को सुबह 10 बजे पाली, शाम 4 बजे जालोर एवं शाम 7 बजे सिरोही में बैठक कर एकीकरण के उद्देश्य से समाज बंधुओं को अवगत करवाया गया, जिन्हें वहां मौजूद समाज बंधुओं ने खूब सराहट और टीम एकीकरण को आगे बढ़ते रहने के लिए हौसला अफजाई की। ये जो आज बैठक जिनगर समाज विकास समिति बालोतरा के तत्वाधान में जो की गई, ये बहुत एक अनूठी पहल है और ये पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये पहल अभी जो स्टार्ट की है, इसमें जिनगर समाज के युवाओं को मौका मिलेगा और जिनगर समाज को एकीकृत कर समाज को सशक्त बनाने के लिए सभी जिनगर समाज के बंधु एक बैनर तले कार्य करेंगे, जिससे जिनगर समाज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं चाहता हूँ सर बिल्कुल एकीकरण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे समाज जो है एकीकरण के माध्यम से आगे बढ़े हैं। समाज के अंदर और दूसरी राजनीति के अंदर उनकी बात सुनी जाती है। हमारा जिनगर समाज अभी एक है ही नहीं। ये काम बहुत पहले समय से हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने पहल की है। वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हैं। और क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं राजनीति के कार्य के लिए, तो हमारा कोई एकजुटता नहीं होने के कारण हम हर काम में विफल होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में हमारे कोई इतने प्रतिनिधि भी नहीं है, इतने विधायक भी नहीं है, सांसद ही बहुत ही कम है। कुल मिलाकर के हम जब एक होंगे तभी हमारी आवाज सुनी जाएगी राजनीति के रूप में, और हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हमारे समाज के लोग जो है अलग अलग नाम से, जाति से है, कोई आप बताए वो रामदासी है, कोई मारवाड़ी मोची है, कोई किस है। तो हम चाहते हैं कि आप जो कार्य करेंगे हम सभी की एक ब्रांड के रूप में हम लोग जिनगर रहें, ताकि एक जिनगर जब होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उसी नाम से जानी जाएगी। तो हमें इसका बहुत जबरदस्त लाभ होगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मतलब एक प्रकार से पारिवारिक रूप से जो हमारे रिश्ते जो होते हैं, रिश्तों में जो किसी प्रकार की समस्या है उसका भी निर्मूलन होगा। और भी कई प्रकार की हैं, इसमें एकीकरण के मैं संपूर्ण साथ होना चाहिए। मैं बालोतरा से मदन लाल खत्री, जिनगर समाज विकास समिति बालोतरा सचिव। आज हमारे बालोतरा के अंदर 23 तारीख को जिनगर समाज भवन के अंदर अखिल भारतीय एकीकरण जिनगर समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री प्यारेलाल जी, ताराचंद जी वो एकीकरण के पदाधिकारी पधारे थे। उन्होंने मतलब समाज की 30-35 लोग, मतलब गणमान्य लोग और समिति के सदस्यों के साथ में एकीकरण के लिए चर्चा की, जिसमें सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से एकीकरण की जो योजना बनाई जा रही है, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसको मतलब प्रशंसनीय मानते हुए इसको जारी रखने की अनुशंसा की और इस हेतु अपनी मतलब की सहमति दी कि भाई ये बहुत ही पावन और पुण्य काम है और ऐसा जिनगर समाज पे हो रहा है तो निस्संदेह अखिल भारतीय स्तर पर जिनगर समाज को एक नई पहचान मिलेगी और लोगों को एक नया सुरक्षा का मापदंड मिलेगा कि हम एक जिनगर समाज के नीचे एकत्रित हैं। और इसके लिए ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास इसलिए मतलब कि सराहनीय है क्योंकि इसके तहत पूरे जिनगर समाज के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रह रहे हैं उनका एक डाटा
सभी का इकट्ठा होगा, जिससे हमें हमारी पूरी भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर हमारे सभी लोगों का जनसंख्या का अनुपात पता चलेगा, जिससे हम राजनीतिक जीवन के अंदर भी हम अपनी मतलब की मांग को रख सकते हैं कि भाई हम अखिल भारतीय स्तर पर इतने जिनगर समाज के लोग हैं। बालोत्रा, मैं बाबूलाल व्यास बालोत्रा, केसर जिनगर विकास समिति बालोत्रा से हूँ। मतलब एकीकरण के लिए जो बुलाया गए बहुत बहुत अच्छी बात है। और जो टुकड़ों में जिनगर समाज बटा हुआ है, अलग अलग कहीं भी जाते हैं हम कहते हैं भाई कोई गोत्र में बटा हुआ है, कोई कहता है राठौड़ है, कोई के व्यास है, कोई के चित्तर है, जो पता नहीं चलता। कम से कम एक नाम लगाए जिनगर तक पता चले, कहीं भी जाए बाहर जाए जिनगर का फ़ायदा उठाए और मिलने के लिए जाए तो भी अच्छा लगे भाई कोई मेंबर बैठा अपना जिनगर वहाँ काम करने के लिए सफलता मिलेगी। अन्यथा अलग और दूसरे टुकड़ों में बटे हुए सारे जिनगर समाज की वो एकत्रित हो जाएंगे। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए मैं भरपूर समर्थन करता हूँ। मैं किशोर पवार बालोतरा से। पहले मैं बालोतरा जिनगर समाज की ओर से आपकी पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बालोतरा जिनगर समाज में आप पधारे और आपने जो ये मिशन हाथ में लिया है जिनगर समाज एकत्रीकरण, ये स्वागत योग्य फैसला है और हम पूरे मेहनत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका ये मिशन सफल हो, यही शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। किस प्रकार से अपने समाज को बढ़ा सके। पहला मैंने पढ़ाई की बात करी, पोर्टल वाली बात करी और तीसरी बात की कि ऐसा कुछ यूनियन, ऐसा मदद का पैसा समाज के पास होना चाहिए कि 2, 4, 5 लाख रुपए अपने पास हो कि समाज के किसी ऐसे व्यक्ति को जरूरत पड़ जाए तो उसको दे दे और बाद में वापस ले दे। समाज के पास होगा तो जाएगा, नहीं होगा तो कोई देने को तैयार। क्योंकि आज ऐसी स्थितियां बन गई है कि एक दूसरा भाई दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं। तो ऐसा कोई समाज के पास ऐसा कोई फंड हो, सिर्फ फंड हो, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया मान लो, अब वहां पर क्या करना, कौन हेल्प करेगा उसकी? हम लोग सब खड़े रह जाएंगे लेकिन उसकी हेल्प करने वाला वहां कोई नहीं। और सबसे बड़ी हेल्प होती है आपकी। मैं आनंद राज आर्य, उपाध्यक्ष जिनगर सेवा संस्थान सिरोही। आज जो बैठक हुई उस बैठक में एकीकरण के लिए जो प्रस्ताव आए हैं, जो सुझाव आए हैं, मैं उससे सहमत हूँ और मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जिनगर समाज का एक एकीकरण हो, एक ध्वज हो, एक गान हो और उसी के नीचे हम सब लोग मिलकर के काम करें। जी, नेशनल लेवल पे इसकी आवश्यकता है सर? अभी नेशनल लेवल पर इसकी आवश्यकता इसलिए है कि अभी जिनगर समाज का कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन ऐसा है नहीं। हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई संगठन बने और जिनगर समाज के लोगों को उसका फायदा मिले। अमृतलाल आर्य, अमृतलाल जिनगर, सन ऑफ धनाराम जी, निवासी सिरोही। आज हमारे यहाँ जिनगर समाज न्याती न्योरे में जिनगर समाज राष्ट्रीय एकीकरण को लेकर के आज एक सिरोही के सभी प्रबुद्ध और भाइयों के बीच में आम मीटिंग रखी गई, जिसमें जिनगर समाज एकीकरण के उद्देश्य के बारे में विस्तृत से चर्चा की गई, जिसमें जिनगर समाज को जो एक पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में चर्चा की और भी जो उद्देश्य थे उसको पूर्ण करने के लिए सब ने अपनी सहमति व्यक्त की और आगे भी इस प्रकार से हमारे इस राष्ट्रीय एकीकरण के एक ध्वज के नीचे हम सभी कार्य करेंगे। एकीकरण बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए। मेन उद्देश्य तो ये है कि सरकार से अपनी बात मनवानी है तो संगठन बहुत जरूरी है। संगठन में शक्ति होती है, किसी भी चीज़ को मनवाने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे मुद्दे रखे गए हैं। बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए और शहरों के अंदर भी अपने समाज के बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ छात्रावास होने चाहिए। तो सभी अच्छे मुद्दे थे। इसी प्रकार 25 फरवरी को सुबह 11 बजे उदयपुर में जिनगर महासभा द्वारा आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में भी टीम के सेवक महेश सोनगरा ने वहां मौजूद समाज के समक्ष एकीकरण के उद्देश्य को रखा और उन्हें उद्देश्यों की जानकारी दी, जहां सभी ने एक मत होकर एक स्वर में एकीकरण के लिए अपनी सहमति प्रदान की। वहीं चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी एकीकरण को लेकर समाज बंधुओं में उत्साह देखा गया। मैं सेवा करना चाहूँगा। किस तरह की सेवा? सेवा मतलब ये कि आप
सेवा का टाइप मतलब जैसे जनगणना करने वाले यहाँ की है कि मैं सेवा करना चाहूँगा। किस तरह की सेवा? सेवा मतलब ये कि आप नाम जुड़वाएंगे हम 10 लोगों को। मतलब सेवा का टाइप मतलब जैसे जनगणना करने वाले यहाँ की पॉपुलेशन की भी लोग कितना है, जनगणना चाहे आप फोन पे आज से जो एकीकरण की टीम आई थी उसका पहले तो बहुत बहुत हार्दिक मतलब उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि पूरे समाज को एक नेशनल लेवल पे इकट्ठा करने की जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया, इसके लिए से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका हार्दिक आभार। और इस बहाने जो हमारे चित्तौड़ जिनगर समाज था वो भी इकट्ठा हो पाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकीकरण होना चाहिए नेशनल लेवल? नहीं, 100% एकीकरण होना चाहिए कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारी राजनीतिक जो पहुंच है वो नहीं हो पाएगी। तो जितने अपन लोग इकट्ठे होंगे उतनी अपन मजबूती से अपन सरकार के सामने हम बात रख सकते हैं। एकीकरण के लिए जब मेरे पास पहली बार फोन आया था एकीकरण के लिए तो बड़ा मेरे को अच्छा फील हुआ, लेकिन कम समय होने की वजह से हम पूरी तरीके से इकट्ठे नहीं हो पाए। किंतु जो भी मुद्दे उन्होंने हमारे सामने रखे, राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे प्रत्येक जिनगर को रोजगार का मुद्दा हो, और ये सारे जो मुद्दे हमारे यहाँ रखे गए वो बहुत ही सराहनीय हैं। और मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारे और आपकी वजह से हम सब एक हो पा रहे हैं। और आगे भी जब भी आपको इस कार्य के लिए जरूरत पड़ेगी हम तन मन धन से आपका सहयोग प्रदान करेंगे। जिनगर समाज का जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बैठक हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे इसके जो उद्देश्य है अच्छे ढंग से परिपूर्ण होंगे, पूरे होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जिनगर समाज की एक पहचान बनेगी जिससे जिनगर समाज का विकास होगा और सरकार के सामने हमारे जिनगर समाज के विकास के लिए अपनी मांग प्रभावी ढंग से रख पाएंगे हम लोग और हमारे जिनगर समाज में एकता रहेगी और अपने आप की अपनी पहचान बनेगी जिनगर समाज की। और राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग एकीकृत होने के बाद आगे बढ़ पाएंगे। ये साहब बैठक हुई है जिनगर समाज की जो एकीकरण मीटिंग समिति के साथ, चित्तौड़ समाज के साथ, तो ये कैसा है, एक बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य हो रहा है। और मैं ये देखता हूँ कि शायद अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल पे अपना जो एकीकरण अगर हो जाता है तो एक जो कुरीतियाँ हैं अपने समाज के अंदर, एक तो वो खत्म हो सकती है। मेरा नाम उमेश चौहान है, मैं फार्मासिस्ट हूँ और राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत जिला शाखा चित्तौड़गढ़ का जिलाध्यक्ष भी हूँ। मैं आज आप सभी यहाँ जो भी प्रबुद्धजन आए हैं उन सभी का स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ, साथ में उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने बहुत अच्छी मुहिम निकाली है और ये हर समाज के लिए बहुत जरूरी है। जिनगर समाज में आज हम देखते हैं जहाँ भी जाते हैं कोई पड़ियार लगा रहा है, कोई बालोत लगा रहा है, कोई सोलंकी लगा रहा है, कोई चुंडावत लगा रहा है, तो ये जातियाँ अपने उससे जानी जाती है। एक जिनगर जाति के नाम से बहुत से कम लोग जानते हैं, कहीं भी जाते हैं पूछते हैं भाई जिनगर किसमें आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो आपका एक मुहिम चलाई है कि एक ब्रांड, एक ध्वज और एक ध्वज के नीचे सबका इकट्ठा होना, तो ये मुहिम जो आपकी पूरी होना बहुत ही जरूरी है और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। अगर ये मुहिम पूरी होती है और होगी 100%, तो एक जिनगर जाति जो कि अलग अलग भागों में बटी हुई है, अलग अलग जातियों के रूप से लोग इसको देखते हैं, वो केवल एक जिनगर के नाम से जानी जाएगी। एक ही लेटर हेड पे अगर राष्ट्रीय स्तर पे सभी का अगर नाम उसमें आता है एक ही समिति में, तो चाहे वह व्यापारिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे कोई भी स्तर हो, मंत्री लेवल हो या व्यापारिक गण, उसको सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यार ये जिनगर जाति के लोग ये एक जब किस संस्था के थ्रू और किस डिमांड के थ्रू मेरे से किस लिए मिलना आ रहे हैं या इनकी क्या डिमांड है, खुद सोच के और उसको पूरा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे उसको। सर, जैसा कि प्रमुख मुद्दा रहा कि हमारे जो जिनगर समाज है उसको एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना है नेशनल स्तर पर, तो ये काफ़ी अच्छा मुद्दा है। और जो समाज के जो कमज़ोर लोग हैं उन सभी को बढ़ावा देना है, उनको आगे लाना है, उनका जो आर्थिक स्तर है उसको ऊपर उठाना है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। नेशनल लेवल पे एकीकरण होना चाहिए जिनगर समाज का? बिल्कुल होना चाहिए सर, बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, क्योंकि हमारा समाज अभी भी काफ़ी जगह बटा हुआ है, आर्थिक स्तर पर भी है और लोगों में भी मनमुटाव रहता है। तो जब सभी लोग एक मंच पर आएंगे तो सर जो भी उनके बीच में जो भी दूरियां है वो कम होगी और कहीं न कहीं वैचारिक आदान प्रदान भी होगा, तो हो सकता है। मैं नवरत्न जिनगर समाज का सचिव हूँ चित्तौड़गढ़ से। इस संदर्भ में मेरे को 1-2 दिन पहले महेश जी सोनगरा
फ़ोन आया था, तो मेरे क्या कोई पारिवारिक काम के विषय में टूर पे जाना पड़ा था। उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय एकीकरण, इसके लिए मैंने मेरा सारा प्रोग्राम कैंसिल किया आज, और मैं इस बैठक को सचिव होने के नाते मेरे को आहूत करनी थी, मैं इस बैठक को आहूत किया। आज जिस तरह की जो चर्चा हुई, मेरे को देख के ऐसे लगा वाकई में जिनगर समाज को जिस तरीके से आप एकीकरण करने के लिए आप जो इतने दूर से चल के आ रहे हो, तो मेरे को यहाँ उपस्थित रहना जरूरी है। तो इसलिए मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मैंने ये मीटिंग आउट करना जरूर समझा कि मेरे को अब ये मीटिंग करनी जरूरी है, न कि मेरा प्रोग्राम आज नहीं तो कल मैं प्रोग्राम को मेरा बना दूंगा। लेकिन मेरे को आज बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छी चर्चा की, और जिनगर समाज के बारे में जो भी आपने उद्देश्य बताया वो जरूर जिनगर समाज को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 100% एकीकरण होना चाहिए, तभी तो अपने बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है अपने समाज के लोगों के बीच में वो दूर होगा, इसलिए एकीकरण बहुत अधिक आवश्यकता है। तो इसका आप गौरव कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आप लोगों ने, आपके बड़ों ने ये संभावनाएं बनती है, हर स्टेट से आए, और जिस स्टेट के साथ है उसके दूसरे स्टेट वाले भी साथ में जाए, तब जाके ये मामला, क्योंकि भारत सरकार ने जब उसको नोटिफाई करा के लिए हमने एक काम स्टार्ट किया है। हमने जिनगर समाज का अपने पैसों के खर्चे पे, हम कहीं पैसा नहीं ले रहे, ना 1 रुपया ले रहे हैं, ना खाने में खर्च कर रहे हैं। ये चाय पी ली आपके हमने, लेकिन हम इस पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम जिनगर समाज से नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो कहते हैं ये नए बंगाल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से अपन समाज कल्याण मंत्रालय को ज्ञापन दें, हमारा एक डेलीगेशन जाकर के महिला पुरुष मिलकर के प्रधानमंत्री से या हर स्टेट के मुख्यमंत्री से बात करें, तो ये काम आसान हो सकता है। आप देख रहे हैं वन इंडिया राजस्थान, आपकी आवाज का रखे सम्मान।